हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज़ है, आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है आपके पर्सन की। डियर गाइस, टैरो कार्ड में देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो कभी भी आप देख सकते हो, सो नो प्रॉब्लम। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी रीडिंग डालूँ आपसे रीडिंग मिस ना हो। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस समय, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, सो ले लेती हूँ मैं कार्ड्स, पहले पर्सन की तरफ से ही कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, अरे यहाँ पर तो सैड सैड एनर्जीज हो रही। ओह माय गॉड, झगड़े भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, क्यों? ओके ओके, सो देखिए, आप देख रहे हो आपके पर्सन की तरफ से फर्स्ट कार्ड कौन सा आया था? मून का कार्ड आया है। बहुत सैड हो रहे हैं ये तो, बहुत उदास हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, ये एनर्जीज किसी ऐसे पर्सन की आ रही है जो बराबर इनके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज, वो अपने हिसाब से इनको लाइफ में रखना चाह रहा है, इनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। और अभी की जो एनर्जीज आ रही करंट, बिल्कुल अभी जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पर तो 5 ऑफ वैंड्स है। झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। मतलब इस समय आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, या जो भी पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, कोई बाहरी पर्सन हो सकता है, लेकिन इसके साथ झगड़ा हुआ है आज इसके साथ झगड़ा हुआ है। और दूसरा कार्ड यहाँ पर ये आया हुआ है, 7 ऑफ वैंड्स। अगर मैं इस कार्ड को रीड करूं, इन सारे कार्ड्स को मैं रीड करूं, ठीक है, एक साथ मैं रीड कर देती हूं इन कार्ड्स को, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अगर आपके में नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैम मूव ऑन नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन कर दिख रहा है। मैं आपको वैसा भी बता देती हूँ कि मुझे क्यों दिख रहा है ऐसा, कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या फिर अगर मूव ऑन नहीं किया है, आप ये बोल रहे हो नहीं मैम मूव ऑन नहीं किया, तो मैं आपसे बोल रही हूँ मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन ये पहले वाले रिलेशन जैसे नहीं रहे। मतलब अगर ये डेली भी बात करते होंगे ना आपसे, एवरी डे, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ रही होगी, आप समझ नहीं पा रहे होगे, क्योंकि आपको एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे होंगे। जब कुछ होता है तभी दिखता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर इतने सभी चेंजेस दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए काफ़ी टाइम से चेंजेस हो रहा था, लेकिन आपको नज़र अभी आया है। जब नज़र आया, जब आपको होश आया, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर पहले चीज़ तो ब्लॉक कम्युनिकेशन और मूव ऑन हुआ है, मूव ऑन कर चुके हैं ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर मूव ऑन में भी क्या क्या दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्लियर करूँ पहले। देखो मूव ऑन में भी क्या हो रहा है कि आप दोनों अलग अलग दिख रहे हो। मतलब अलग से, मतलब या तो आप अपने प्लेस पर रहने लगे हो, आ गए हो, या फिर ये अलग जगह पर रह रहे हैं। एक साथ अब आपका उठना बैठना नहीं दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स नहीं दिख रही। और अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन नहीं है, कंडीशन, तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो वो कंट्रोल लगातार कर रहा है, जिसके लिए आपके पर्सन इस समय, अगर एवरीडे भी आपसे बात कर रहे होंगे, तो आपको उनकी एनर्जीज़ में पता चल रहा होगा कि ये वाली एनर्जीज़ मेरे पर्सन की नहीं है, ये इनकी फीलिंग्स चेंजेस हो रही है, ये अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इग्नोरिंग एनर्जीज़ फील हो रही होगी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मतलब खिंची सी एनर्जीज लग रही होगी, ऐसी एनर्जीज लग रही होगी जो अपसेट कर रही हो, आपको स्ट्रेस में डाल रही हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि मूव ऑन का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका और आपके पर्सन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, उसको आपके पर्सन एक एक वेंट्स रख कर प्योर कर रहे थे। मतलब इनका पूरा सहयोग था आपको। एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, इन्होंने आपको वादा किया था, या फिर ये
आपसे आपके साथ इस तरीके से बिहेवियर करते थे जिसमें आपको अपनापन फ़ील होता था। आपको लगता था कि इस दुनिया में कोई अपना है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर मेरे अपने हैं। एक मतलब होता है ना कि हमें अंदर से फ़ील होना कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है, तो ये अंदर से फ़ील होते थे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन है ना एक एक बैंड्स को कितने मेहनत से देख रख रहा है। मतलब अगर मैं इस कार्ड को रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स इन्होंने भी किए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। कभी ऐसी चीज़ें हो भी जाती थी आप दोनों के बीच में, डिस्टर्ब या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो हमेशा आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वापस से वो एनर्जीज आ जाती थी जिसमें आप लोग दोबारा से एक हो जाते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब एक अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट ये पर्सन की एनर्जीज़ में चेंजेस आए, एंड चेंजेस यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आ रही। अब आपके लाइफ में किंग ऑफ सोर्ड्स है कि कोई क्वीन है, कौन है जो मतलब इन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल कर रही है। अब फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर रहा है कि या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई इनकी एक्स हो सकती है, कोई ऐसा फ्रेंड्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब पहले इनकी क्लोज था लेकिन सडनली इन्होंने छोड़ दिया उसका साथ, या फिर ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है कि अचानक से इनकी लाइफ में आया हो जो शायद आप उस चीज़ से अवेयर ना हो, उस चीज़ को आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा कि इनके एनर्जीज़ को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये पहले से कम आपसे बात करते होंगे, पहले से बहुत ज़्यादा इग्नोर करते होंगे। तो रीज़न यहाँ पर क्या हो रहा है, रीज़न यहाँ पर मेरे को कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही, मतलब इनका जो ध्यान है वो कोई और खींच रहा है, बार बार मैसेज करके, कॉल करके, बार बार बात करके, लाइक इस तरीके से। तो इनका जो ध्यान है ना वो बट गया है इस समय पर, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। और आप दोनों के बीच में इसी बात को लेकर एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई, झगड़े हो गए, बात करना कम बंद कर दी, और हो सकता है कई बार इन चीज़ों को लेकर आप अपसेट हो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। तो मूव ऑन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है ये पूरी तरीके से आपसे दूर हो गए। अभी यहाँ पर मूव ऑन कर लिया इन्होंने आपसे, ठीक है। मूव ऑन करने के बाद इनकी असलियत सामने आ गई है। मूव ऑन करने के बाद क्या हो गया कि दूरियां आपसे बना ली, किसी भी रीजन से बनाई, फैमिली का इशू था, या फिर आपके उसमें जो ये एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ आपके उसमें कोई भी हो सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स में हो सकती है, किसी वर्क प्लेस पर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं हर तरीके से इनके ऊपर फोकस करता है, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन एक्स है जो बहुत ज़्यादा इनको नज़र में रखता है, उसके साथ रिलेशन टूट गया लेकिन फिर भी वो जो है वो बराबर अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं कर ही रहा है, इसी समय कर ही रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका मूव ऑन हो गया, लेकिन मूव ऑन होने के बाद जो असलियत सामने आई है वो शॉकिंग है। क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन करने के बाद भाई अगर ये कंट्रोल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो फिर आप मूव ऑन करने के बाद इनके साथ हैप्पी रहो, है ना। लेकिन नहीं, आपके पर्सन को मूव ऑन करने के बाद आपकी जो है वो इस समय पर मेरे को दिख रहा है कि वैल्यू समझ में आ रही, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं, बहुत दूरियां। ये दूरियों की वजह उनको लग रहा है कि ये खुद तो नहीं है, तो इस वजह से बहुत उदास हो रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ के बारे में सोच रहे हैं। जो पास्ट में आप एक दूसरे के साथ रहते थे या एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की केयर लव, कभी कभी झगड़ा भी करते थे, वो सारी चीज़ें आज ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पर इन्हें गुस्सा किस बात पर आ रही है, गुस्सा आ रही है कि भाई ये जो थर्ड पर्सन है, अब ये कोई भी हो, उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे जो वेंट्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है वो वेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि थर्ड पार्टी से तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होना शुरू हो गया है, झगड़े होना शुरू हो गए हैं। और आपके पर्सन जो है वो आज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा या तो उनको ब्लेम किया है या फिर उनके साथ दूरियां बनाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मूव ऑन कर रहा है ना, इन्होंने मूव ऑन करने के बाद चलिए भाई आपसे दूरियां बना ली, थर्ड पार्टी चाह रही थी तो कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बन गई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये रिलेशन में आगे जाए या फिर आप दोनों का साथ हो। तो ठीक है, मूव ऑन कर लिया, बात करना बंद कर दी, ब्लॉक कर दी। लेकिन आप यहाँ पर इतना सैड क्यों हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए जब आपका पर्सन आपके साथ था, इनकी मैं बात कर रही हूँ, ये समझ ही नहीं पाए जब आप इनके साथ थे कि
जब ये अलग होंगे तो कैसा फीलिंग्स होंगी। तो वो चीज़ की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आज बहुत उदास हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि इतने टाइम से आपको ब्लॉक में डाला, इतने टाइम से आपसे बात नहीं की है, लेकिन अब डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। डे बाय डे आपकी कमी जो है वो उनको अकेला करती जा रही है, अकेले अकेले होते जा रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस संसार में इनका कोई भी नहीं है, क्योंकि जब जो थे आप ही लोग थे, जो थे आपका साथ था, है ना, आपके साथ थे तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे का सहयोग मिलता था, एक दूसरे को सपोर्ट। लेकिन अलग हो जाने के बाद इनको ये एहसास हो रहा है कि अब इनकी लाइफ में कौन है, कौन है ऐसा जो इनसे पूछे, इनसे बात करे, इनसे शेयर करे, इनकी फीलिंग्स बोले, या इनकी भावनाएं सुने, या इनकी सुने या अपनी सुने। ऐसा इन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यकीन मानिए अकेलापन फील कर रहे हैं। इस समय आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। आपसे मूव ऑन करने के बाद असलियत सामने आई, इनको वैल्यू समझ में आई आपकी। यहाँ पर जो बैठा है, जो भी पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने ब्लॉक किया, चाहे फैमिली क्यों ना हो, फैमिली का कोई मेम्बर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन लोगों से भी इस समय पर झगड़े हो रहे हैं, उन लोगों से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, उन लोगों से भी ऐसा लग रहा है कि उनसे भी दूरियां चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप यही चाहते थे कि हम दूर हो जाएं। ठीक है, दूर हो गए, अब मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा। तो अपनी फैमिली है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, उसके साथ बात नहीं कर रहे, उसको शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है जस्टिस। देखो, ये कार्ड जो आज आया है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आया है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो, आपको कोई जस्टिस देना दे मैं दूंगा, है ना। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स, सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जस्टिस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। जो यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज है ना, जो उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो फीलिंग्स को समझ रहे हैं, जो भावनाओं को अब समझ रहे हैं, उनको वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से न्याय हो रहा है। जस्टिस ईश्वर को दिखाना था कि आपने जिसकी कदर नहीं की, जिसकी वैल्यू नहीं की, आप उसके बिना कैसा फील कर रहे हो, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप खुद देखो। तो ये ऐसा यूनिवर्स का न्याय था। अब यूनिवर्स खुद न्याय करेंगे, अब खुद जस्टिस कर रहे हैं यूनिवर्स। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके साथ को समझ रहे हैं, जो समय उन्होंने आपके साथ गुजारा उसको समझ रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ तो कोई फ्यूचर ही नहीं है ना, तो इनके साथ तो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और कोई सिंपैथी नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि इस चीज़ के लिए आया है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आकर अपनी और आपके रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं। जो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से अंदर ही अंदर ख्यालों में रहते हैं, सोते नहीं हैं, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, हर टाइम आपका फेस जो है वो उनके सामने आता रहता है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एनर्जीज है, और बैलेंस चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते में। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये जो पर्सन जिन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, अब वो पर्सन को वापस से आपके साथ दोबारा से रिलेशन में रहना है, दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो दोबारा से कहीं ना कहीं उनको अब एहसास हो रहा है कि हाँ, गलत थे, गलती की थी। तो अब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ही दिख रहा है वही दिखाई दे रहा है कि वापस से आपके साथ आ सकते हैं, फ्यूचर आपके साथ शादी फिक्स कर सकते हैं, फ्यूचर फिक्स कर सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड कपल हो, या फिर आप डिफरेंट साइड, हो सकता है कि मैरिड हो, आप वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड हो सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आपका जो पर्सन है इनके साथ। ठीक है, और ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही कि जो पर्सन है ये अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और मूव ऑन करने के बाद उनकी असलियत सामने आ चुकी है कि ये पल पल आपको याद कर रहे हैं। भूलना तो दूर, बल्कि ये तो अब पहले से भी ज़्यादा आपको जो है वो केयर करेंगे, पहले से भी ज़्यादा जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एंड आपकी भी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ मैं साथ के साथ कि आपकी क्या एनर्जीज़ है। करियर की तरफ फोकस करिए, करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ, या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड, या फिर
प्रमोशन से रिलेटेड कुछ ऐसा है आपका, तो कहीं ना कहीं उसमें जो एनर्जीज़ है वो ग्रो कर रही है। थर्ड पर्सन की वजह से आपका पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अब क्या है। तो यहाँ पर फ्यूचर है आपका आपके पर्सन के साथ, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो आप इस समय आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, फिर करियर में डिस्टर्बेंस है, या फिर रिलेशन की वजह से दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक्टिव है आपके रिलेशन में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड पार्टी एक्टिव होने से कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी एक्टिव है तो आपके पर्सन के साथ झगड़े भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, और आपके पर्सन आज इस थर्ड पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी की सारी चीज़ें मुझे जो है वो एनर्जीज़ में चेंजेस की बात ठीक लग रही हैं। मून की एनर्जीज़ है इनकी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आई थिंक आपके सामने आ गई हैं होंगी। और अगर आपको पर्सनली, फिर भी अगर आपको पर्सनली अपना बिल्कुल अलग से अपना और अपने पर्सन का कॉन्टैक्ट रीडिंग जो है वो करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। कुंडली या फिर आप जन्मपत्री दिखवाना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो भी आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।